So today we are going to discuss the micro bodies. ठीक है, माइक्रो बॉडी से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह और फिर हम आगे बढ़ेंगे चीजों को लेकर। तो आज हम बात कर रहे हैं माइक्रो बॉडीज। सबसे पहले तो यू हैव टू नो दैट व्हाट आर माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज होती क्या है? अच्छा देखो, इसको डिस्कस करने के लिए, इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीन ऑर्गेनील्स को आप माइक्रो बॉडीज कह रहे हो। तो कौन कौन से तीन ऑर्गेनील्स? द फर्स्ट वन इज द लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम के अलावा दूसरा आपके पास है पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम एंड द थर्ड वन इज ग्लाइऑक्सिसोम। इन तीनों को मिला के आप क्या कह रहे होते हो? माइक्रो बॉडीज कह रहे हो। दे आर कंबाइंड नोन एज माइक्रो बॉडीज। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग यू हैव टू नो दैट हु डिस्कवर्ड द लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की अगर मैं बात करूं तो लाइसोसोम को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट डी ड्यूव ने। कब भाई? 1949 के अंदर। तो डी ड्यूव ने 1949 के अंदर लाइसोसोम को डिस्कस किया, पहली बार लाइसोसोम को डिस्कवर किया। और ये जो लाइसोसोम है ना, ये ये बेसिकली पढ़ा 1949 में डी ड्यूव ने। अच्छा, अब ये जो लाइसोसोम है, देखो अल्फाज को तोड़ना सीखो, आपकी चीजें आसान हो जाएगी। सोम कहते हैं बॉडी को, लाइसो मतलब तोड़ना, स्प्लिट करना। तो वो बॉडी जो स्प्लिट करेगी, क्या मतलब? क्या मतलब? लाइसोसोम आर द ऑर्गेनील which actually help in the digestion, which actually help in the splitting of different substances. So this is very important. दूसरी बात ये कि जितने भी यूकैरियोटिक हैं, तमाम यूकैरियोटिक सेल के पास लाइसोसोम है। ऑल यूकैरियोटिक सेल हैव लाइसोसोम एक्सेप्ट आरबीसी, एक्सेप्ट मेच्योर आरबीसी। मेच्योर आरबीसी के पास लाइसोसोम नहीं होता, एक्सेप्ट मेच्योर। दूसरी बात ये कि अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो होता क्या है? होता ये है कि लाइसोसोम, पहली बात तो ये कि लाइसोसोम बनता कहां पे, आपको ऑलरेडी पता है कि लाइसोसोम इज फॉर्म्ड इन द गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम इज फॉर्म्ड इन द गोल्जी बॉडी। सर, व्हाई मैच्योर आरबीसी डोंट हैव एनी लाइसोसोम? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द आरबीसी कंप्राइजेस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को जगह देने के लिए न्यूक्लियस भी खत्म कर दिया जाता है और लाइसोसोम भी। सिंपल, ठीक है, ओके। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील दैट इज स्फेरिकल इन शेप। नॉर्मली इसका डायमीटर भी बहुत कम होता है। और कहां से ऑरिजिनेट होता है? इट ऑरिजिनेट फ्रॉम द गोल्जी। वेरी सिंपल। दूसरी बात ये कि नॉर्मली ज्यादातर आपको ये एनिमल सेल के अंदर मिलेगा, प्लांट सेल के अंदर रेयरली मिल। चलो, अब इसका काम क्या है? देखो, अगर मैं बात करूं लाइसोसोम की, तो पहली बात, लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। दे आर स्फेरिकल इन शेप, दे आर रफली स्फेरिकल इन शेप एंड दे आर बेसिकली बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो इनके अराउंड कितनी मेम्ब्रेन होती है भाई? दे आर बेसिकली बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल। अच्छा, उसके अलावा सिंगल मेम्ब्रेन, सिंपल मेम्ब्रेन तो है, सिंगल मेम्ब्रेन तो है, बट सर इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर डिफरेंट तरह के हाइड्रोलेटिक एंजाइम होते हैं। सर हाइड्रोलेटिक एंजाइम क्या होते हैं? वो एंजाइम्स जो हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। अब सर ये हाइड्रोलिसिस क्या होती है? सिंपल डिफरेंट सब्सटेंसेस की डाइजेशन कर। सर कितने हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स होते हैं? कहा जाता है दे कंटेन मोर देन 40 हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स। एग्जाम्पल दे सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम
जिसका नाम है एसिड फॉस्फेटेज। एसिड फॉस्फेटेज, इट इज वन ऑफ द एंजाइम। सर उसके अलावा और भी कई सारे होते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कार्बोहाइड्रेस हो सकता है लाइपेज हो सकता है प्रोटीएज हो सकता है न्यूक्लियेज हो। देयर आर मेनी मोर एंजाइम्स। सर ये एंजाइम्स बनते कहां पे? ये तो एंजाइम बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता हुआ प्रोटीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आता है। अब सोचो, ये जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए हैं, तो प्रोटीन कहाँ बना? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ आया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ये चला गया गोल्जी में, जहां इनकी मॉडिफिकेशन हुई और इनके अराउंड एक सिंगल मेम्ब्रेन बना दी गई, एंड अल्टीमेटली क्या ओरिजिनेट हो गया? लाइसिस। वेरी। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना है। आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब लेट सपोज दीज आर गोल्जी। लेट सपोज दीज आर गोल्जी। इस गोल्जी से क्या बना? इस गोल्जी से बना ये लाइसोसोम। इस गोल्जी से क्या बना भाई? ये लाइसोसोम। तो वो लाइसोसोम, मेरी बात गौर से सुनना, जो इस वक्त अभी गोल्जी से अभी अभी ओरिजिनेट हुआ है, द लाइसोसोम which is just originated from the Golgi body, this lysosome is non-functional right now, and this lysosome is called the primary lysosome. So sir, how can you define the primary lysosome? भाई नया नया ताजा ताजा बना हुआ लाइसोसोम क्या कहलाएगा? प्राइमरी लाइसोसोम। शाबाश। अब सर ये बात तो समझ में आ जाती है। लेट सपोज, लेट सपोज एक पिक्चर ले लो, ज्यादा बेहतर। ओके, सो I was talking about the lysosome and see this, ठीक है? Okay, see this बच्चों, see this, this is very important thing, see this is very important thing। ये देखो, ये अभी लाइसोसोम कहां से बन के निकला है? गोल्जी से। दिस लाइसोसोम इज कॉल्ड द प्राइमरी लाइसोसोम। अब लेट सपोज आपने क्या किया? आपने किसी भी फूड पार्टिकल को इनगल्फ किया। आपने क्या किया? किसी भी फूड पार्टिकल को इनगल्फ किया। जब आपने किसी भी फूड पार्टिकल को इनगल्फ किया, तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली उस फूड पार्टिकल के अराउंड क्या बन गया? वजाइकल बन गया। दिस फूड पार्टिकल, दिस फूड पार्टिकल वजाइकल इज नोन एज, जल्दी बोलो भाई क्या कहेंगे इसे? आई वॉन्ट योर आंसर। इस फूड पार्टिकल के वजाइकल को शाबाश फूड वैक्यूल कहेंगे। अब ये फूड वैक्यूल अंदर आ गया। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर बड़ा है, लेट सपोज कोई प्रोटीन है, कोई कार्बोहाइड्रेट है, कोई लिपिड है। मुझे उसको सेल के अंदर क्या करवाना है? डाइजेस्ट करवाना है। तो जब मुझे उसे सेल के अंदर डाइजेस्ट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा? इस प्राइमरी
लाइसोसोम को ले जाके फ्यूज कर दूंगा इस फूड वैक्यूल के साथ। तो इस प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम थे वो कहाँ रिलीज हो जाएंगे, इस फूड वैक्यूल में। और फूड वैक्यूल में मौजूद डिफरेंट सब्सटेंसेस को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। जब हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो क्या होगा, होगा ये कि कुछ चीजें मेरे काम की होंगी, उनको साइटोप्लाज्म में रीअब्सॉर्ब करवा दिया जाएगा, बाकी चीजें मेरे काम की नहीं होंगी। अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, उनको सेल मेम्ब्रेन से एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर कर। सर ये तो बहुत सिंपल सी बात बता दी आपने। अब अब होगा क्या, अब वेरी क्लियर थिंग, जब ये प्राइमरी लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल के साथ, इस फूड वैक्यूल को आप फेगोसोम भी कहोगे, फेगोसाइटोसिस से आया है ना, तो आप इसे क्या कहोगे, फेगोसोम। फेगो मतलब फेगोसाइटोसिस करना, जोम मतलब बॉडी। तो जब ये फेगोसोम किसके साथ मिला, प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिला, जब ये फेगोसोम किसके साथ मिला भाई, प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिला, और प्राइमरी लाइसोसोम के एंजाइम इस फेगोसोम में गए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली डाइजेशन स्टार्ट हुई और ये लाइसोसोम फंक्शनल हो गया। अब इस लाइसोसोम को आप प्राइमरी लाइसोसोम नहीं कहोगे, नाउ दिस लाइसोसोम इज कॉल्ड द सेकेंडरी लाइसोसोम। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब समझने वाली बात यह है कि डाइजेशन हो गई, जो चीज मेरे काम की थी वो मैंने रीअब्सॉर्ब कर ली, जो चीज मेरे काम की थी वो मैंने रीअब्सॉर्ब कर ली। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और वो क्या होती है, वो होती यह है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, अब ये देखो, अब इसके अंदर इस वेसिकल के अंदर बची कुछ ही चीजें बची हैं जो कि मेरे काम की नहीं है, रेजिडुअल है। नाउ दिस रेजिडुअल लाइसोसोम इज कॉल्ड द टर्शियरी लाइसोसोम। सर हाउ कैन यू से दिस इज द टर्शियरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम कंटेन द undigested material after the absorption of the digested food into the cytoplasm। जो फूड डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, पीछे जो कुछ बचा दैट इज द रेजिडुअल बॉडी, या उसे आप टर्शियरी लाइसोसोम भी कहोगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये टर्शियरी लाइसोसोम नॉर्मली एक्सोसाइटोसिस से, इस टर्शियरी लाइसोसोम के अंदर जो कुछ होता है वो एक्सोसाइटोसिस से बाहर चला जाता है। सर व्हाट अबाउट द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉर्मली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मेरी बात जरा गौर से सुनना, नॉर्मली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो रेजिडुअल बॉडी होती है ये बाहर नहीं जाती, और कभी कभी ये स्टोर हो जाती है एक ग्रेन्यूल की फॉर्म में, एंड दैट ग्रेन्यूल इज कॉल्ड लाइपोफ्यूजन। क्या क्या है वो, लाइपोफ्यूजन। वेरी सिंपल। अच्छा, ये तो हो गया लाइपोफ्यूजन की बात, ठीक है, यहाँ तक तो बहुत सिंपल सिंपल सी बातें चल रही है, व्हाट इज लाइपोफ्यूजन एंड सारी चीजें ना, तो बहुत ये इतनी मुश्किल बातें नहीं। अब आएगी बड़ी जबरदस्त कहानी, और कहानी क्या है, कहानी है भाई देखो कि बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट द लाइसेंस। हाँ, तो मैंने आपको बताया डिस्कवरी किसने की, डिस्कवरी आपके डीड्यूब ने की, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, मैंने आपको बताया। अब समझने वाली बात यह है बच्चों, मेरी बात गौर से सुनना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, दैट व्हाट इज ऑटोफेगोसोम, व्हाट इज ऑटोफेगोसोम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट सपोज, मेरी बात जरा गौर से सुनना, ये क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया 10 दिन के बाद डाई करके है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को मुझे सेल से निकालना है, सेल से इसको खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन बना दूंगा, और जब इसके अराउंड एक वेसिकल या एक मेम्ब्रेन बना दूंगा, नाउ दिस इज कॉल्ड ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम, या इसको मैं साइटोलाइसोसोम भी कहूं, इंटरचेंजेबल टर्म।
ऑटोफेगोसोम या साइटोलाइसोसोम। अब होगा क्या, अब होगा ये कि बेसिकली ये प्राइमरी लाइसोसोम हो सकता है फ्यूज कर जाए इस ऑटोफेगोसोम के साथ। जब ये ऑटोफेगोसोम के साथ फ्यूज करेगा तो बन जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। अल्टीमेटली जो चीजें एब्जॉर्ब करने वाली होंगी वो तो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब करवा दी जाएगी, और पीछे जो कुछ बचेगा दैट इज द रेजिडुअल थिंग। एंड नॉर्मली उसकी कहानी क्या होती है वो आपको ऑलरेडी पता है। ये बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपने बताया ऑटोफेगोसोम क्या है, बात समझ में आ गई। फेगोसोम क्या है, बात समझ में आ गई। और क्या क्या चीज आप बता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इसको जरा सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी में बताने वाला हूँ। देखो, ओके, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लाइसोसोम। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लाइसोसोम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइसोसोम के फंक्शंस क्या क्या। पहली बात, लाइसोसोम फ्यूज करता है फेगोसोम के साथ, ऑटोफेगोसोम के साथ क्या बनाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है। तो सर लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, लाइसोसोम का फंक्शन है इंटर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर डाइजेशन कौन करवाएगा भाई, सेल के अंदर डाइजेशन करवाने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा हाथ किसका है, लाइसोसोम। सर व्हाई, बिकॉज लाइसोसोम हैव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, अ वेरी कॉमन थिंग। सर इंटरसेलुलर डाइजेशन का क्या मतलब है, कोई बड़ा मॉलिक्यूल है उसको आप माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करें। अच्छा सर, सर कैन यू डिफाइन द, कैन यू डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द लाइसोसोम। तो मैंने एक फंक्शन तो आपको बता दिया, इंटरसेलुलर डाइजेशन। दूसरा फंक्शन क्या है, ऑटोफेगी। ऑटोफेगी क्या है, अभी हमने डिस्कस किया ऑटोफेगोसोम की मदद से। ऑटोफेजी कह लो, ऑटोफेगी कह लो, जो भी कहो। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम, दैट इज ऑटोलिसिस, दैट इज ऑटोलिसिस। अब ये ऑटोलिसिस क्या होता है, अब मेरी बात जरा गौर से सुनना, मेरे बच्चों गौर से सुनो। अगर अगर किसी वजह से ये लाइसोसोम फट जाए तो लाइसोसोम के जितने एंजाइम्स हैं वो कहां आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, और ये एंजाइम क्या डाइजेस्ट करते हैं, ये तो सब डाइजेस्ट करते हैं। तो क्या होगा, पूरा का पूरा सेल डाइजेस्ट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द ऑटोलिसिस। जैसे एक दहशतगर्द बमबार नहीं होता, वो जैकेट पहन के आता है और फट जाता है, खुद तो फटता फटता है, पूरे आसपास की जगह को भी फाड़ता है, बिल्कुल इसी तरीके से लाइसोसोम फटा। लाइसोसोम के फटने की वजह से एंजाइम्स रिलीज हुए, एंजाइम्स रिलीज हुए, उन एंजाइम्स ने पूरे के पूरे सेल को क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। दैट्स व्हाई लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज suicidal sacs. Lysosome is also known as suicidal sac. A very common. Right? Okay, moving to the next part. चलो, अब एक और समझने वाली बात है, वो ये कि आपको पता है कि सेल में एंडोसाइटोसिस से दो ही काम हो सकते हैं। या तो सॉलिड पार्टिकल अंदर आएगा जिसे आप फेगोसाइटोसिस कहते हो, या लिक्विड पार्टिकल आएगा जिन्हें आप पिनोसाइटोसिस कहते हो। अब ये जो फेगोसाइटोसिस है या पिनोसाइटोसिस है, इसमें इससे आने वाला मॉलिक्यूल ऑब्वियसली लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा, और लाइसोसोम क्या करवाएगा, इस मॉलिक्यूल को या फेगोसोम के जरिए जो कुछ, फेगोसाइटोसिस के जरिए जो कुछ आ रहा है उसको डाइजेस्ट करवाएगा, पिनोसाइटोसिस के जरिए जो कुछ आ रहा है उसको डाइजेस्ट करवाएगा। तो लाइसोसोम का फेगोसाइटोसिस से या पिनोसाइटोसिस से आने वाले किसी भी सब्सटेंस को डाइजेस्ट करवाना है हीट्रोफेज। Don't confuse heterophagy. It's very simple thing. It's very simple. Don't confuse. A very simple. Right? Okay. ये बातें हो गई। अब सवाल ये होता है कि सर और कोई फंक्शन है लाइसोसोम का। यस, एक और फंक्शन डिस्कस करते हैं। लेट सपोज एक बंदा है, वो बंदा जिम जाना शुरू होता है,
ऑब्वियसली उसके मसल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए, नहीं चाहिए, बोलो भाई, चाहिए। अब जब उसके मसल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसके मसल सेल्स में क्या बढ़ना शुरू हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एनर्जी नीड पूरी हो जाती है। लेट सपोज वो चला गया 1 साल के लिए एमडी कैट की तैयारी कर, उसने जिम में सब छोड़ दिया। अब क्या होगा? अब होगा ये कि पहले उसके मसल्स में जितने माइटोकॉन्ड्रिया थे अब उतने माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा? अब होगा ये कि द नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज नाउ डिक्रीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेज। अच्छा सर, वेरी सिंपल सर। ये तो आपकी बातें बहुत समझ में आ जाती है, ठीक है, ये इतनी बड़ी बातें नहीं है, ये बहुत क्लियर क्लियर सी बातें हैं कि जो मैंने आपको अभी सब समझाया। सही सर, क्या लाइसोसोम का काम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के अंदर है? यस। अब मेरी बात ये जरा गौर से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। क्या सर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के अंदर लाइसोसोम का काम है? बिल्कुल है। कैसे सर, आप बता सकते हैं? बिल्कुल। आपने एक सेल का नाम सुना होगा किसी जमाने के अंदर, एंड दैट सेल इज ऑस्टियोक्लास्ट। ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? बोन को रिजॉर्ब करता है, बोन में से कैल्शियम निकालता है, बोन को ईट करता है, कैल्शियम निकालता है। तो बेसिकली लाइसोसोम हेल्प इन द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बाय रिलीजिंग एंजाइम फ्रॉम द लाइसोसोम ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट से क्या रिलीज होते हैं? लाइसोसोम, लाइसोसोम के एंजाइम्स रिलीज होते हैं, अल्टीमेटली वो होता है। इसी तरीके से फंजाई के अंदर भी ये कहानी होगी। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? ऑटोलिसिस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। सर और कोई एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, टेल ऑफ द टेडपोल, टेल ऑफ द टेडपोल is basically, yes, tail of the tadpole is basically reduced in size by the process of autolysis, ठीक है, that is a different thing। अब एक और चीज आती है, that is क्रेनियोफेजी। अब ये क्रेनियोफेजी क्या होती है? क्रेनियोफेजी, ट्राइनोफेजी जिसे आप कह सकते हो। व्हाट इज ट्राइनोफेजी? अब क्राइनोफेजी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, कोई हार्मोन, कोई एंडोक्राइन हार्मोन एक्सेस में रिलीज हो, कोई एंडोक्राइन हार्मोन कैसे रिलीज हो गया? एक्सेस में रिलीज। अब जो कोई एंडोक्राइन हार्मोन एक्सेस में रिलीज हो गया तो आप उसे खत्म कैसे करोगे? बाय द हेल्प ऑफ डाइजेशन। बाय द हेल्प ऑफ डाइजेशन, सर कैसे डाइजेशन होगी? अल्टीमेटली बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोम, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रेनियोफेजी। अगेन, व्हाट इज क्रेनियोफेजी? द एक्सेस हार्मोन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड may be digested by the lysosome. This process is known as creniophage. Very simple. ये बात समझ में आ जाती है। अब सर, कैन यू प्लीज डिस्क्राइब द different lysosomal storage diseases? Yes, we are going to discuss the lysosomal storage disease. This is very important part. Two thousand and 2022 के अंदर इस लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज से एक या दो क्वेश्चन बने हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज क्या होता है? किसी भी वजह से, किसी भी वजह से, किसी भी वजह से, वैसे क्या, कंजेनाइटल, कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ, बाय बर्थ अगर किसी भी वजह से लाइसोसोम में किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए या कोई एंजाइम एब्सेंट हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो? लेट सपोज मैं कहता हूं भाई लाइसोसोम में से
लिपिड डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम खत्म हो गया, एब्सेंस है एक ऑर्गेनिज्म के, तो क्या होगा? सेल में लिपिड डाइजेस्ट हो पाएगा? बोलो बच्चों, सेल में लिपिड डाइजेस्ट हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। जब सेल में लिपिड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो अल्टीमेटली लिपिड जो है वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू होगा। जब लिपिड सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू होगा तो सेल के नॉर्मल फंक्शनिंग पे फर्क पड़ना शुरू होगा। दैट्स व्हाई इट इज हार्मफुल एंड अल्टीमेटली ऐसे डिजीज के अंदर बहुत जल्दी डेथ देखने को मिलती है। सर क्यों हो रहा है? लाइसोसोम का एंजाइम गायब क्यों है, या लाइसोसोम का एंजाइम डेफिशिएंट क्यों है? ड्यू टू म्यूटेशन इन द जीन्स ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम्स। लाइसोसोम बनाने वाले एंजाइम्स के जो जीन्स हैं उसमें क्या आ गई म्यूटेशन। तकरीबन 20 डिफरेंट तरह के लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। कितने डिस्कवर हो चुके हैं? 20 डिफरेंट। वेरी। अब इसके अंदर कौन कौन से नाम आपने याद रखने? देखो, द फर्स्ट इज द फर्स्ट इज द ग्लाइकोजन, the glycogenosis type 2 disease. It's a glycogen storage disease. Glycogenosis, glycogenesis type 2 disease. Glycogenesis type 2 disease. अच्छा बच्चों, दे आर नॉट मोर देन इंपॉर्टेंट बट स्टिल सुन लो, ठीक है? इट्स अ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जिसके अंदर ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। अब होता क्या है? होता यह है कि लाइसोसोम में एक एंजाइम की एब्सेंस हो जाती है, और वो एंजाइम कौन सा है? डी ग्लाइकोसाइडेस। डी glycosidase. This D-glycosidase is absent from the lysosome and ultimately जब ये एंजाइम एब्सेंट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? मसल सेल्स के अंदर और लिवर सेल्स के अंदर जहां अच्छा खासा ग्लाइकोजन होता है, ये ग्लाइकोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और क्या होना शुरू हो जाती है? ग्लाइकोजन की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, और सेल को क्या देखना पड़ता है? सेल को प्रॉब्लम का सामना करना। This is glycogenesis type 2 disease. It's the example of the glycogen storage disease. A very simple. अब आ जाओ आगे। अब आ जाओ आगे। अब आ जाओ the second type of disease, that is the Tay Sachs disease. Tay Sachs, ये Tay Sachs disease क्या है? देखो इसके बारे में सुन लो। नॉर्मली इसमें एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, एंड दैट एंजाइम इज बीटा हेक्सोस अमाइनिडेस। बीटा हेक्सोस अमाइनिडेस। This enzyme is deficient from the lysosome and ultimately ये जो बीटा हेक्सोअमाइनिडेज है ये लिपिड या फैटी सब्सटेंस की डाइजेशन करवाता है। अब ये जो फैटी सब्सटेंस है ना, कौन सा फैटी सब्सटेंस? ब्रेन के अंदर एक फैटी सब्सटेंस मिलता है एंड दैट इज गैंग्लियोसाइडेस, इसकी डाइजेशन करता है। अब सोचो, बीटा हेक्सोस अमाइनिडेज जो है वो एब्सेंट है ही नहीं, तो क्या होगा? गैंग्लियोसाइडेस सेल के अंदर भरना शुरू होगा। जब गैंग्लियोसाइडेस सेल के अंदर भरना शुरू होगा
तो नॉर्मली बच्चों के अंदर ये अच्छे खासे अमाउंट के अंदर सेल के अंदर बढ़ जाता है यंग बच्चों के अंदर, और बच्चों की जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द न्यूरॉन होती है उस पर असर पड़ना शुरू। इसकी वजह से क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है, बच्चा सही से बोल नहीं पाता, बच्चे की मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती, ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, पैरालिसिस हो जाता है, इवेंचुअली डेथ हो जाती है। कितने साल तक डेथ हो जाती है भाई? दिस इज द एमसीक्यू जो जाओ मेडिकल कॉलेज के एग्जाम के अंदर आया। नॉर्मली बाय द एज ऑफ 3 डेथ हो जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के अंदर आया DUHS। ओके, द थर्ड डिजीज इज द गौशर डिजीज। अब ये जो गौशर डिजीज है ना, इसके अंदर क्या होता है, अगेन इसके अंदर भी आपको यही सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, बट दे आर नॉट मोर देन इम्पोर्टेंट। इसके अंदर बस समझने वाली बात ये कि इसके अंदर आपको हिपैटोमिगैली, हिपैटो कहते हैं लिवर को, मिगैली मतलब है किसी भी ऑर्गन का साइज इंक्रीज कर जाना, हिपैटोमिगैली। हिपैटोमिगैली का मतलब है, मिगैली मतलब साइज इंक्रीज कर जाना, इनलार्जमेंट हो जाना, हिपैटोमिगैली देखने को मिलती है। और नॉट ओनली हिपैटोमिगैली, स्प्लीनोमिगैली भी देखने को मिलती है, स्प्लीनोमेगाली भी देखने को मिलती है, यानी कि स्प्लीन भी इनलार्ज हो जाता है। और क्या प्रॉब्लम आती है भाई? अगेन मेंटल रिटार्डेशन, और भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर चौथा जो हमारे पास डिजीज है दैट इज द क्रेबीज डिजीज। क्रेबीज डिजीज, अब क्रेबीज डिजीज की बात करूं, अगेन इट्स अ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। इसके अंदर क्या होता है, माइलिन शीथ, लॉस ऑफ माइलिन। स्पीनो, लॉस ऑफ माइलिन शीथ देखने को मिलती है। और इसके अंदर बस याद रखने वाली बात ये, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो डेथ देखने को मिलती है, डेथ इज बाय द एज ऑफ 2, 2 साल की उम्र में नॉर्मली बच्चे की डेथ हो जाती है। ये भी याद रख लो, अगर टेस एक्स का पूछा हुआ है तो माइट भी क्रेबीज का कभी पूछा जा सकता है। यहाँ पे आके लाइसोसोम वाला पार्ट कंप्लीट होता है।